हेलो साथियों। तो 30 मिनट के इस शो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग उन सभी सवालों पर जो बार बार लगातार रेलवे के एग्जाम में आते जा रहे हैं। हम चाहे आरपीएफ की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें या टेक्नीशियन की बात करें, जिन सवालों की भरमार रही है और एनटीपीसी में पिछले कई वर्षों में जिन सवालों की भरमार रही है, हम लोग उन सवालों पर इस 30 मिनट के शो में बात करते हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें भी ऐसे सवाल आएंगे इस टॉप चैप्टर से। तो भाई पिछले वाले सेशन में आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट सभी टाइप के सेशन को हमने क्वेश्चंस को करवा दिया था। आज बात होगी नंबर सिस्टम पे और संख्या पद्धति के उन सभी सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। सवाल पर आने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि अगर अभी तक भी आप हमारे साथ में एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो भाई आपको होना चाहिए। एसएसजी गुरुकुल का ऑनलाइन प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो एसएसजी गुरुकुल। वहां पर फ्री कोर्सेस में जाइएगा तो फ्री चीजें मिलेंगी, पेड कोर्सेस में पेड वाली। फ्री वाले में हमने पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के पूरे सवालों पर बात हो चुकी है। पेड कोर्सेस में आपके लिए लगातार जारी है भाई, चाहे हम बात करें अपने समर्पण बैच 2.0 के लिए और चाहे बात करें अपने इंडिविजुअल मैथ्स के बारे में। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम आते हैं अपने सेशन की शुरुआत कर देते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला सवाल आपको ये रहा और हम उन सभी सवालों पर बात करेंगे जो ट्रेंडिंग में है। जैसे पहले बात करते हैं भाई 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी जाए तो जो दो अंक है दो, वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? दहाई, यानी कि 10th डिजिट पे। अब 10th डिजिट पे सबसे पहली बार कहां से शुरू होता है? जब बात आती है 20 की, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और फिर 29। क्या इसके अलावा कहीं और दिखाई देता है आपको? इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें 10th डिजिट पे हो, दहाई के अंक पे हो? आप 1 से चलोगे 10 तक में कहीं नहीं पाओगे। इसके बाद चाहे ले लो 31 से लेकर के 99 तक, कहीं नहीं पाओगे। हमसे बात हो रही है दहाई के अंक पे होने की, तो हम इस वाले 2 को नहीं लेंगे, इसे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार आएगा 2। क्लियर है? ऐसे सवाल दोबारा मिलेंगे तो कर लोगे। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, जिस चीज के लिए ट्रेंडिंग वाला सवाल है कि भाई जब भी कभी आप 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन, 100 तक की गिनती लिखते हो ना, तो 1 से लेकर के 100 तक में अगर हम कुल बात करते हैं तो जो 0 है, जो 1 है, ये सब कुल कितनी कितनी बार आते हैं? याद रखिएगा भाई कि जो 0 है वो टोटल 11 टाइम्स आता है। यानी 10 से शुरू होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लास्ट में 100 में 2 बार, कुल हो जाता है 11 बार। अगर हम 1 के बारे में बात करेंगे तो जो ये 1 है वो टोटल 21 टाइम्स आता है कुल मिलाकर के, चाहे वो इकाई अंक पे हो, चाहे दहाई पे हो, चाहे 100 में सैकड़े पे हो। तो कुल 21 बार आता है 1। लेकिन इन सबको छोड़ दिया जाए दोनों को, तो जो रिमेनिंग डिजिट हैं, जो शेष अंक हैं, अब शेष अंक कौन से बचे? 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब के सब पूछा जाए तो कह दीजिएगा कुल 20-20 बार आते हैं। कितनी कितनी टाइम्स आते हैं? ये 20-20 बार आते हैं। यानी जैसे हम पूछे 1 से 100 तक में जो अंक 2 है वो कुल कितनी बार आता है, तो 20 बार। लेकिन दहाई अंक पे पूछ लिया तो इस तरीके से गिन के करेंगे। इसको याद रखोगे और अगर इनमें से सवाल दोबारा आया तो रिकॉल कर लेंगे तुरंत कि भाई 0 या तो 1 ही याद रखना है, बाकी तो अपने आप आ जाते हैं। 1 से 100 तक में 0 कुल 11 बार, 1 आता है 21 बार, बाकी रिमेनिंग डिजिट 20 टाइम्स आते हैं। अगले सवाल पे किसी नंबर को अगर 280, किसी को कोई नंबर है 280, उसको डिवाइड करा जाता है 73 से। किसी संख्या को 280 से डिवाइड करते हैं ना तो 73 बचता है रिमाइंडर। सेम नंबर को 35 से करने पे क्या बचेगा? ऐसे सवाल हमने आपको कराया नहीं आपकी क्लास में? किसमें भाई? ये जो आपकी क्लास हो रही थी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम शुरू हुआ, पता चला इस वाले फॉर्मूले को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। फिर इस पर हमने आपको सवाल करवाए कई सारे। उसमें से एक टाइप ऐसा था जिसमें हमने आपसे कहा कि जब भी कभी इस टाइप का सवाल दिखाइएगा, किसी संख्या को 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है कुछ, 16 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से दे दे तो बताओ क्या बचेगा? हमने कहा जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो जो कुछ भी उसी संख्या के साथ करना है वही काम शेषफल के साथ करेंगे। और भाई ऐसा सवाल की भरमार रही है एनटीपीसी में। कुछ नहीं करना आपको, केवल एक बात कि कोई नंबर है अगर उसको 280 से डिवाइड करेंगे तो 73, तो भाई आप उठा लो शेषफल जो पहला वाला है, जो रिमाइंडर है पहला वाला वो उठा लो, उसको डिवाइड कर लो जो दूसरा वाला भाजक है उससे, बस
जो भाजक है, भाजक मतलब डिवाइजर जिसको बोलते हैं, पहले रिमाइंडर को दूसरे डिवाइजर से डिवाइड, यानी 35 से डिवाइड कर दूंगा मैं अगर 73 को, तो मेरे पास आंसर 35 दूना 70 बचेगा 3। यानी जो काम करना है उसी संख्या के साथ वही काम कर लीजिए रिमाइंडर के साथ। बेसिक क्या है इस पर हमने आपको पेड बैच में पढ़ा रखा, कोई डाउट नहीं, फिर से बड़ी वाली क्लास में पढ़ा देंगे। ऐसे प्रश्नों में जो कुछ भी करना होता है उसी संख्या के साथ किसके साथ करते हैं, रिमाइंडर के साथ, बस आंसर। ऐसे सवालों की भरमार भाई, बार बार ऐसे सवाल पूछे गए, बार बार, एक बार नहीं कई बार। जैसे यही सवाल देख लो, एक पूर्ण संख्या है n, अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है। कहा गया n नहीं 2n को 6 से भाग दो, तो मेरे भाई n का क्या किया, डबल किया ना, और जो काम उसी नंबर के साथ, कितना है 2n, जो काम उसी नंबर के साथ करना वही रिमाइंडर के साथ। तो अगर मैं 4 शेषफल पाता हूं तो मैं उसका 2 गुना कर दूंगा, 2 चौके 8। अब इसी 8 को आपको भाग दे देना है, किससे, जिससे बोला, कहा गया 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 कम 6 मेरे भाई क्या बचेगा 2, बस आंसर। ऐसे सवाल लगाने हैं, जो काम उन्हीं नंबर के साथ करना हो फटाक से शेषफल के साथ कर दीजिए आंसर। जैसे कि ये इस सवाल में कहा गया किसी नंबर को 7 से भाग देते हैं, अब 7 से भाग देते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, ये हो गया पहला शेषफल। उसी संख्या के स्क्वायर को, मेरी बात समझ पा रहे हो, उसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर कर दो। तो जब हम उसी संख्या, कोई नंबर था x, उसका स्क्वायर करके भाग देने जा रहे हैं, तो हम पहला वाला रिमाइंडर उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इसको भाग दे देंगे। तो भाई अगर 16 को भाग दिया जाता है किससे, 7 से, 7 से कहा गया भाग दीजिए, 7 दूनी 14, मेरे पास क्या बचेगा 2, जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। लीजिए सवाल का आंसर। ऐसे सवालों पर बात कर रहा हूं मैं कि लगातार बार बार, यही नहीं, ये वाला सवाल देखिए 3 एग्जाम में पूछा, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में भी यही सवाल, पिछली वाली एनटीपीसी में यही सवाल टेक्नीशियन में, आरपीएफ में ये नहीं था, लैंग्वेज बदल करके था, बट ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं, बार बार। तो क्या नहीं कर पाओगे आप कि कहा जाए कोई नंबर n है, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 बचता है। अब अगर n स्क्वायर को 5 से कर दे तो भाई आपने पढ़ा कि अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर करके भाग देने जा रहा हूं, तो मैं भाई साहब रिमाइंडर का कर लूंगा स्क्वायर और भाग दे दूंगा आंसर। ये जो शेषफल है इसका स्क्वायर कर लो, तो भाई 2 का स्क्वायर कर लूंगा, हो जाएगा 4। और अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूं, 5 से भाग जा नहीं रहा, 5 0 जा 5, 5 0 जा 0, बचेगा क्या, 4 ही बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा 4। कोई डाउट ही मत रखिए, कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें लिखा हो उसी संख्या के साथ करना हो या इस फॉर्म में लिखा हो, तो जो भी काम उसी नंबर के साथ करना होगा रिमाइंडर के साथ करके फटाक से आंसर। आई होप आप ये टाइप समझ गए। चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज बदलते हैं, इसको देखिए, 3 की पावर 10 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल भी पूछा जा रहा है बार बार। अगर आपके किसी फ्रेंड ने ये एग्जाम दिया हो या आपने भी दिया होगा तो आपको याद होगा ऐसा सवाल पूछा जाता है एनटीपीसी में, और बाकी एग्जाम में भी जो भी रेलवे का करवाता है। तो भाई इसको नहीं कर पाओगे क्या, अरे सिखा रखे हैं, क्या बात करते हैं आप। हमने आपसे कहा कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे सवाल 2 टाइप के होंगे, कि या तो जब बेस को भाग देते हो और बेस को भाग देने पे रिमाइंडर 1 या -1 ना बचे, बेस यानी कि आधार, जैसे 4 है, 4 को अगर 19 से भाग देंगे तो कहीं 1 बचेगा नहीं, -1 बचेगा नहीं, दैट टाइम ये काम करना था। ये फॉर्मेट का थ्योरम है, इसको हमने सिंपल करा और आपको कहा कि इसको छोड़िए, आप इस फॉर्मूले पर जाओ कि ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, डिवाइजर यानी भाजक, उससे 1 घटाते हैं, पावर को भाग दे देते हैं और बचे रिमाइंडर को फिर से पावर पे लगा देते हैं, पूरा सवाल सॉल्व। यानी अगर मुझे 19 से भाग देना था तो डिवाइजर से 1 घटाया, डिवाइजर से 1 घटाया 18 पाया, 18 से पावर को डिवाइड करते हैं, 18 से पावर 57 है, 18 3 54, बचेगा 3, बचे शेषफल को पुनः पावर पे लगा दो, 3 बचा, 4 की पावर 3 हो गई, सॉल्व कर लेंगे पूरा सवाल आंसर, 4 की पावर 3 64, 19 से भाग देने पे 7। यही काम तो यहां करना था, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको 3 की पावर 10 है, डिवाइड करना था 7 से, तो जिससे डिवाइड करने जा रहे हो उससे 1 घटा लो, 1 घटाओगे 6 पाओगे। अब इस 6 से इस पावर को उड़ाइएगा, क्या मिलेगा, 6 कम 6, जो बचेगा वो लिखना है, ये नहीं कि 6 कम 6 तो 1 लिख दो। अब बचा 4, तो हमने लिखा कि भाई अब क्या करेंगे,
बच्चे शेषफल को पुनः पावर पे लगा दो, पूरा सवाल सॉल्व कर लो। बच्चा 4 है तो 3 की पावर 4 और भाग देना था 7 से, इसी को सॉल्व करना था। अब आप मुझे बताइए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 4 मतलब 81, और अगर इसको 7 से भाग देंगे तो 7 1 जा 7, बचेगा 11, फिर से 7 1 जा 7, बचेगा 4, हो गया 4 आंसर रिमाइंडर में। ऐसे लगाना है इस टाइप के सवाल। तो सीखे हो सब कुछ और उसी पर लगातार सवाल आ रहा। दोबारा कभी ऐसा सवाल आएगा कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करने लगूं 1 -1 ना बचे, समझ लेना फर्मेट थ्योरम का यूज हो रहा या सोनी सर का यूज हो रहा फॉर्मूला, है कि नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल में अगर मैं 20 से डिवाइड करने लगूं इसको, बेसिक बेस को, तो माइनस में 1 बचेगा। तो जब नहीं बचेगा तब ये तरीका है, बच जाए तो फटाक से बता सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो पिछली क्लास में सीख रखा है, एक बार और भी देख लो। पिछली क्लास नहीं मतलब नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ा ही रखा है कि अगर ये 1 बचने लगेगा तो हम क्या करेंगे। 1 बचने लगेगा तो हम क्या करेंगे भाई, कहाँ है सवाल मेरा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यस यस यस, कहाँ है, बस 1 मिनट रुकना भाई मेरे, समझा लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कभी ऐसा सवाल दिखाई देगा जिसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 या -1 बचने लगे, ये देखो सारे सवाल, जब भी कभी बेस को भाग देने पर शेषफल 1 या -1 बचे, तो सबसे पहला काम है कि इस दिए गए नंबर से बेस को भाग दे दो। जैसे 7 से 7 एकम 7, क्या बचेगा 1, 1 बचा, पावर जो है 1 की पावर 111 लगा देंगे। अब पूरा सॉल्व कर लो, 1 की पावर चाहे जितनी तो 1 ही रहेगा, -5 -4, अब निगेटिव में आने लगेगा तो निगेटिव है नहीं, जिससे भाग देते हैं उससे घटा देंगे, आंसर पा जाएंगे। और ये सवाल तो और भी इजी है, जैसे अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं 19 को, सबसे पहला काम है कि बेस को भाग दे दीजिए। बेस को भाग दोगे 20 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, शेषफल बचा मेरे पास -1। अब इस -1 को ले लीजिए और देखिए घात कितनी थी, 300। मेरे भाई -1 की जो पावर है वो कितनी है, मतलब कैसी है, तो -1 की पावर है सम संख्या, और अगर -1 की पावर सम यानी कि इवन होता है तो आंसर क्या हो जाता है, +1, और +1 आया तो यही आंसर। लेकिन अगर यहाँ 301 होता, 299 होता, मतलब ऑड होता, तो यहाँ -1 आता, उसको नहीं लेते हैं आंसर, तो फिर 20 से डिवाइड करें, 20 से घटा के 19 कर देते। फिलहाल ये सवाल का करेक्ट आंसर है, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड बहुत बढ़िया सा सवाल, ये मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं देगा, कर ले जाओगे। जैसे इसी सवाल पर बात कर लो, कह रहा कि ये जो नंबर है, ये नंबर, ये वाला नंबर पूरा किससे कंप्लीटली डिवाइड है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज। भाई अगर ये डिवाइड है तो सोचो जिससे भी डिवाइड होगा भाग देने पर 0 बचेगा ना, 1 थोड़ी बचेगा। तो भाई अगर मैंने -1 करा और पूरी तरह से डिवाइड, यानी इसको डिवाइड करने पे 1 बचना चाहिए था। क्या मैं 19 से इसका भाग देके 1 बचा सकता हूं, नहीं। 24 से नहीं, 21 से नहीं, लेकिन 23 को देखो तो 23 से अगर इसको देते, 23 का डबल 46, 1 बचेगा, 1 की पावर दिस -1 0, मतलब डिवाइड हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। फिलहाल इस सवाल को करने का एक तरीका और था, अगर आपको याद हो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसमें पढ़ा है, a³ + b³ बराबर होता है a + b कॉमन, और होता क्या है भाई, a² + b² माइनस में ab होता है। एक और आइडेंटिटी a³ माइनस में b³, ये क्या होता है a - b कॉमन, a² + b² प्लस में ab, समझ रहे हो। और एक और कि a² माइनस में b² इज इक्वल वाट, तो ये होता है a + b कॉमन a - b। इन तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर भी सवाल आएगा। जैसे जैसे मेरे भैया ये फैक्टर को दिखाता है, तो वो नंबर लिखा है 47 की पावर 25, और जो -1 लिखा ना, इस 1 को भी लिख सकते हो 1 की पावर 25, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सवाल अगर मैं पूछूं बताओ किससे कटेगा, तो एक काम कर सकते हो, सबसे पहले तो पहचानो यहां पर कि जो घात है वो कैसी है। तो आप देखोगे सर जी घात तो ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या, हमने कहा बहुत बढ़िया। अब देख लो अंदर जो साइन है वो कैसा है, तो आप कहोगे सर जी साइन तो निगेटिव है, हमने कहा और बढ़िया भाई। अब आप ये बताओ
घात विषम हो, साइन माइनस हो, इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी है? ऐसी कौन सी है जिसमें पावर विषम संख्या है और साइन माइनस का? ये वाला नहीं, पावर प्लस है, पावर कैसा है? सम है। दूसरा वाला, भाई दूसरा वाला है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यानी ये जो नंबर है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, और ऐसा नंबर कोई भी हो हमेशा पता है किससे डिवाइड होता है ए माइनस बी से, ए माइनस बी से हो जाएगा डिवाइड। बस यही करना था। और अगर ए माइनस बी से है तो आंसर जानते हो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का मतलब पहला और माइनस दूसरे से। ये नंबर डिवाइड है 46 से, 46 ऑप्शन में नहीं हो तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 2 गुणे 23, 23 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर लो, या 46 को चेक कर लो इनमें से किससे कटेगा। भाई ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर भी है और वैसे डायरेक्ट वाला भी है, दोनों समझ लिया? देख रहे हो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन से सारे ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जितना आपके इस रेलवे के एग्जाम में आता है। एक और सवाल पर बात करें अगर हम सेम पैटर्न को लेकर के, मैंने पूछा कि भाई इसको बताओ किससे डिवाइड है, तो ये सवाल भी इसी सेम प्रोसेस, इसी 3 आइडेंटिटी पर यूज हो जाएगा। जैसे आपको सबसे पहले पहचानना है कि भाई जो पावर लिखी है यानी घात लिखी वो कैसी संख्या, तो पावर 43, 43 यानी कि विषम संख्या है, ऑड नंबर बोलते हैं। अब मैं कहूं अच्छा मुझे बताओ बीच में जो साइन है वो कैसा है, तो आप कहेंगे सर जी पॉजिटिव यानी प्लस का साइन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें ए हो, बी हो, बीच में प्लस हो और साइन ऑड? तो क्या ऑड के लिए 2 रखेंगे? नहीं, 3 रखेंगे। बताओ ए क्यूब बी क्यूब अगर लिखा हो तो ऐसा नंबर हमेशा बताओ किससे कटेगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी कॉमन दिस, यानी ऐसा नंबर हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। तो अगर ये ए प्लस बी से डिवाइड है तो ए प्लस बी का मतलब पहला प्लस दूसरे से डिवाइड है, मतलब पहला क्या है 41, अगला क्या है 43, दोनों को जोड़ा 3 1 4, 4 4 8, 84 से डिवाइड है। तो पूरा नंबर कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा 84 से। ठीक है, और ऐसा सवाल दोबारा दिखाई देगा, कर ले जाओगे। जरूरी नहीं 84 आपके पास ऑप्शन में मिल जाए, तो अगर 84 नहीं मिलेगा और आपका आंसर 84 आ गया फैक्टर, तो इसको देख लेना कि ये और किससे किससे कट रहा है। जैसे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, और आगे बढ़ो 8 9 10 11 12 से नहीं 14 से डिवाइड है, और आगे बढ़ो और देख लेंगे। ठीक है, 14 के बाद 28 से भी डिविजिबल है, तो कहने का 12 से भी डिविजिबल है ये नंबर, है ना, 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 28 का और किससे 21 से डिवाइड है, 21 चौके 84, 28 तिया 84, 42 से भी डिवाइड है, 84 से भी। तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। फिलहाल करा डिविजिबल बाय इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो 84 जो है 12 से भी था, 84 से भी था, लेकिन 12 जो है वो 84 में आता है, इसलिए 84 को, इसका मतलब हो जाएगा ये भी और ये भी, तो बड़े वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई, कोई डाउट नहीं रहा होगा ऐसे डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल में। डिविजिबिलिटी रूल के ऐसे ही सवाल बार बार नहीं पूछे जाते, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें स्पेशल नंबर का यूज हो। तो जब भी डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा, विभाजिता का नियम याद रखिएगा, तो जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं जिन पर सबसे ज्यादा सवाल बनता है भाई, सबसे ज्यादा वो होते हैं रूल ऑफ, याद रखिएगा 7 का, 13 का, 9 का, 11 का, ये सब ऐसे नंबर हैं जिन पर ज्यादा बनता है। 8 पर बनता है सवाल। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे 12 से डिविजिबिलिटी का रूल जो 4 और 3 से कट जाए, 72 जो 8 और 9 से कट जाए, 45 जो 5 और 9 से कट जाए, ऐसे नंबर के रूल एटलीस्ट इनको तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि 1 1 1 1 1 1 ऐसे हैं और इनफाइनाइट कुछ टाइम तक है, लास्ट में 1, कितने डिजिट हैं, तो 9 से अगर ये डिवाइड है तो बताओ कितनी बार 1 1 1 होना चाहिए। भाई मेरे रूल ऑफ 9 क्या कहता है बताओ, पढ़े हो कि नहीं? रूल ऑफ 9 कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योगफल यानी कि सम ऑफ डिजिट, अगर संख्या के अंकों का योगफल इफ डिविजिबल बाय 9 यानी कि 9 से विभाजित हो, अगर 9 से विभाजित होगा तभी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा।
तो भाई मेरे 111 को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिखा होता तभी तो 9 होता जोड़ने पे, और 9 बार लिखा होगा तभी 9 होगा, तभी ये 9 से कटेगा, यानी संख्या होनी चाहिए 9 डिजिट की। अगर ये 111 करके जा रहा है तो 9 बार होना चाहिए था, मतलब आंसर। तो डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद जरूर रखिएगा, और अगर आपको नहीं याद है तो क्लास जाकर के देख लीजिएगा, आपके पेड बैच में है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हो। मतलब मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी है इस 30 मिनट के शो में कि आप भाई इंपॉर्टेंट चीजों पर जरूर ध्यान दो, इसको जरूर देख के जाना, ये मिलेगा मिलेगा आपको। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल याद होगा। 11 का रूल कहता क्या है? 11 का रूल कहता है कि भाई संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को एकांतर यानी अल्टरनेट, एकांतर क्रम में जोड़ लीजिए, और एकांतर क्रम में जोड़कर फिर घटा दीजिएगा। घटाने पर प्राप्त जो संख्या हो, कोई भी नंबर मिलेगा, वो या तो 0 हो या 11 से कट जाए या 11 से विभाजित हो, इफ डिविजिबल बाय 11। मतलब इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट of the given number is divisible by 0 or equal to 1, then that number is divisible by 0। तो अगर ये 11 से डिवाइड है भाई, तो मेरे पास नंबर है 9 3 2 4 8 x and 6। अब अगर अल्टरनेट एकांतर का मतलब एक के अंतर पर 9 2 11 11 8 19 19 और 6 25 हो गया। उधर जोड़ो 3 और 4 7 7 और x 7 प्लस x, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या तो कट जाए 11 से। तो कट जाए 11 से के लिए क्या चाहिए? 25 में से घटाओ अब 7 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये वाला जब ब्रैकेट था, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा। भाई 25 से 7 घटाया तो पा गए कितना? 18। 18 माइनस में कितना कर ले, जिससे 18 से कितना घटाएं जिससे हमें जो नंबर मिले वो 11 से कटे, 11 से विभाजित। और 18 से आप ही खुद बताओ कि जो भी नंबर आएगा x की जगह पे कोई एक डिजिट रखोगे चारों ऑप्शन में, ऐसा थोड़ी कि 18 रख दो 0 ले आओ। तो x से अगर 18 से 5 घटाओगे 13 नहीं कटेगा, 2 घटाओ 16 नहीं, 7 घटाओ 11, 8 घटाओगे 10 आएगा, आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि यहां अगर मैं 7 करता तो 18 माइनस 7 इज इक्वल 11 से कट जाता, यानी x बराबर आ जाएगा 7। तो ये 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा बार बार पूछा गया मेरे भाई। तो जो बार बार वाली चीजें हैं उनको जरूर याद रखिए। हम बात करते हैं कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्या 3 या 4 से विभाजित है, तो कैसे करोगे? तो भाई ऐसे सवाल में केवल आप क्या भागफलों की संख्या उठाते हो, सिर्फ क्या लेते हो? भागफल। जैसे अगर 100 में मैं देखूं तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड है, वो ले लो। प्लस 100 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड है, वो ले लो। 3 वाला भी लेना है या 4 से कट जाए वो भी लेना है। बट कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 3 और 4 दोनों से कट रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 क्या है? एलसीएम है, याद रखिएगा, लिखूंगा तो और टाइम लगेगा। 3 और 4 दोनों का एलसीएम है, ये दोनों में गिना आपने जो 12 से कट रहा होगा। जैसे 3 चौके 12 यहां भी गिनोगे, 4 तियां 12 यहां भी गिनोगे। 2 बार गिनने से अच्छा एक बार इसको निकाल दो, एक बार बचेगा। तो भाई यही हो गया आपके पास आंसर। 3 तिया 9, 3 तिया 9, भाग नहीं देना, भागफल 33 हो गया। 4 से काटा तो 4 दूना 4 पंचे 20, 12 अट्ठे यहाँ 90, बस यही करना था। 5 3 8, 3 2 5, 58 से 8 घटाओगे कितना पाओगे? 50, यानी इस सवाल का आंसर हो गया 50। तो जब भी कभी इस टाइप का दिखेगा तो ऐसे डील कर लेना, जिससे भी बोले उसको भाग दे दीजिएगा। कहीं एक ही नंबर होता तो बस एक ही बार भाग देना होता। जैसे ये कि अगर 1 से 700 के बीच हमने कहा कितने नंबर हैं जो 17 से डिवाइड है, तो केवल 700 को कैसे करना था? 17 से भाग, बस आंसर एक नंबर होगा। तो भाई कैसे जाना था कि 17 चौके 68, 20 बचेगा, 17 एकम 17, यानी कि 41 नंबर ऐसे हैं
जो 17 से डिवाइड है। फटाफट आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 700 को हम 17 से भाग दे दें, 17 चौके 68, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 17 1 जा 17, आंसर हो जो बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। 41 टाइम्स डिवाइड, यानी 41 संख्या ऐसी थी जो 17 से डिवाइड है। तो ऐसा सवाल बार बार रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है ऐसा सवाल भी। भाई बोला 1265 में क्या घटा दें जिससे 29 से डिवाइड हो जाए, क्या घटाने पर डिवाइड हो जाए, ऐसा सवाल कभी भी दिखाई देगा दोबारा। तो सिर्फ आप 1265 लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा 29 से। जैसे सोचो 30 होता तो 4 बार में डिवाइड, 3 चौके 12, एक कम है तो भी 4 बार भाग दे दो, 4 9 36, तो इतना बचेगा 3, 4 दूना 8 3 11, यहां बचा 10, ये आया 5। अब 29 से कितनी बार देखो, 116 4 बार था यानी 3 बार भाग जाएगा, 3 9 27, बचा कितना 2, 3 दूना 6 2 8। अब घटाओ 15 से 7 तो 8, 9 से 8, 18, ये नंबर ज्यादा है, अगर हम 18 घटा देते तो कट जाता। ये बात रही घटाने वाली, और बार बार ऐसे सवाल पूछे। ये बात है घटाने वाली, कभी कभी जोड़ने के लिए कहता है, जैसे ये कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ें जिससे 11 से कट जाए। तो घटाने के लिए तो सही तरीके से भाग दे दीजिएगा, ठीक। और जब भी कभी जोड़ने वाली बात आएगी कि 1739 में क्या जोड़ें, तो आप एक काम करना, 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11, बताओ 6 और 3 बचा यहाँ, 11 5 जा 55, बच गया मेरे पास 8, ये बचा 9, 11 8 88, और यहां बचा 1, यानी 1 ज्यादा है। तो जब 1 ज्यादा है पहले से ही, तो क्यों ना इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 10, 10 और जोड़ दो कट जाएगा, यानी मैंने देखा कि भाई 10 और जोड़ते तो डिवाइड है, ये वाला खत्म। तो जब भी कभी घटाने की बात आएगी तो सही तरीके से भाग दे दो, जो रिमाइंडर वही घटा दो। लेकिन जोड़ने की बात आएगी तो जितना बच रहा वो दिखाएगा कि भाई जिससे भाग दे रहे हो उसमें 1 ये पहले से ज्यादा है, 10 और बढ़ा दो कट जाएगा, और वरना 1 घटाओगे तो 1738 कटेगा, 11 और जोड़ दोगे तो 1749 कट जाएगा। इजी। ऐसे सवाल डील करने हैं आपको इस वाले पैटर्न पे, यानी नंबर सिस्टम के इन सभी सवालों को। अब ये जो सवाल है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको देख के करना होगा, और वो 4 ऑप्शन से दिखाई देगा। जैसे हम बात करें 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योगफल 99 है, दोनों का अंतर 3 है, बताओ नंबर क्या है। तो लगाना नहीं है ऐसे सवाल को, 4 ऑप्शन है, उठाइए लगा लीजिए। जैसे कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब यहां देखो 3 का अंतर है क्या, नहीं 5 का अंतर है, छोड़ दो। यहां देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का था, यहाँ 1 का है, यहाँ पे 1 का है, 3 का डिफरेंस तो यही दिखा ना, खत्म बात, हो गया आंसर। मतलब वो नंबर अगर 63 है, सवाल ने कहा आपस में बदल दो, ये कर लिया। अब बताओ योगफल 639 है ना 99, कंडीशन फॉलो हो गई। ऐसे ही सवाल की बात कर रहे हैं हम कि जब भी कभी ऐसा दिखाई दे, और ऐसा दिखाई दे रहा है आरआरबी में, एनटीपीसी बार बार ऐसे सवालों पर डिस्कशन आपसे कर रहा। तो भाई 2 नंबर के संख्या के अंकों का योगफल अगर 5 है, तो नंबर अगर उलट दिए जाते हैं 9 कम हो जाती है, परिवर्तित संख्या बताओ क्या है। नंबर के अंकों का योगफल 5, 3 2 5, 4 1 5, 1 4 5, 3 2 5, अरे भाई सब में हो रहा। तो 32 है, कह रहा 23 है, और 41 है, और कौन सा है, और है मेरे पास 14। नंबर को पलट दो, पलटोगे 23, पलटोगे 32, पलट दोगे तो 41, ये पलट दोगे तो 14। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 कम हो जाती है। भाई ये देखो 9 तो आएगा नहीं, 11 से 4 तो 7, यहाँ पे 2, यहाँ भी 27 का डिफरेंस, इसमें देखोगे 9 का डिफरेंस है, 9 का है। लेकिन इन दोनों में से किस पे टिक करोगे, जो कि कह रहे हैं कि संख्या 9 कम हो जाती है, और परिवर्तित संख्या बताओ, ये नहीं है, ये अगर इसमें पलट दोगे, इसमें तो 9 कम हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, परिवर्तित संख्या 23 ये है। ये कौन सा नंबर था, 32 में से 9 घटाया ये मिला, या चेंज कर दोगे, डिफरेंस देखोगे 9, तो जो परिवर्तित हो गई वो 9 कम हो जाती है, जो 9 कम है वो पूछा है 29, मतलब 23। क्लियर है भाई। ऐसे सभी सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, हमेशा याद रखिए। भाई ये देखिए 0.2323 पे अगर बार लगा है ये, तो बार लगे होने का मतलब है कि ये नंबर जो है इसका रिपीटिशन हो रहा बार बार,
और बोला बताओ कैसी संख्या है। तो ये सभी नंबर जो होते हैं ये होते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या आता है, हर वो नंबर जिसे आप डिनोट कर सको पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जो इरेशनल नंबर होता है ना, ये एकमात्र नंबर होता है जिसमें आता है अशांत और अनावर्ती दशमलव। कैसा? अशांत अनावर्ती दशमलव। सभी टाइप के नंबर जो होंगे वो कहलाता है इरेशनल नंबर। इसमें अक्सर ऐसे नंबर आते हैं जिसमें डेसिमल के बाद में रिपीटिशन नहीं होता है और आपको पता भी ना हो कि आगे आने वाला नंबर क्या है। इसीलिए जब भी कभी कोई रूट निकाला जाता है नंबर का और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं, तो वो नंबर किस में आ जाता है, अपरिमेय संख्याओं में, √3, √5 ऐसा। यहाँ तक कि पाई का मान भी निश्चित नहीं है, पाई का मान लगभग ऐसा कुछ होता है 3.14 एंड समथिंग कुछ करके, तो पाई भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। और ये हर वो नंबर जिसको रेशनल में, तो ये चीजें आप सीख चुके हो नंबर सिस्टम वाली क्लास में जब आपकी पेड बैच वाली क्लास चल रही थी। अगर ये परिमेय संख्या है जैसा कि सवाल ने कहा, मतलब ये बार बार समझ लो रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ टाइपिंग एरर है। सवाल ये था आरआरबी का कि ये जो नंबर है 2 3 2 3 2 3 ये बार बार रिपीट हो रहा, इसको रेशनल में कैसे लिखा जाएगा। तो भाई कभी भी जिस नंबर का रिपीटिशन हो उसको लिखो एक बार लगा दो, और फ्रैक्शन में बदलते समय पहले तो पूरा नंबर लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक पे बार लगा होता है उतनी बार नीचे 9 लगाते हैं, बात खत्म। 23/99 यानी ऑप्शन संख्या 10। जितने अंक पे बार होगा उतनी बार 9 आता है, बार डेसिमल वाले नंबर पे। ऐसे सवाल बार बार पूछे गए हैं तो इनको जरूर याद रखिएगा। इसको और जानना चाहते हो तो नंबर सिस्टम वाली हमारी क्लास जरूर देख लीजिएगा, पेड बैच में है। आरआरबी एनटीपीसी का जो समर्पण 2.0 उसमें भी और मैथ्स वाले इंडिविजुअल में भी। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसके बाद जैसे इकाई अंक वाला सवाल तो बहुत कम पूछा गया है, बट देख लीजिएगा हम बात उस पर कर रहे थे ना जो ट्रेंडिंग में है। एक तो ये इकाई अंक वाला सवाल और एक आता है फैक्टर वाला, जैसे कि ये गुणनफल में मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ये जो सवाल है ये कम पूछे गए हैं और मैंने आपसे क्या डिस्कस करना था, उन सभी सवालों पर जो ट्रेंडिंग में है और सबसे ज्यादा पूछे गए हों। तो ये वो सवाल थे जो सबसे ज्यादा आए हैं लगातार, चाहे हम आरपीएफ की बात करें, लोको पायलट की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, सब में। अगर और अच्छे से पूरी चीजों को सीखना चाहते हो तो हमारे साथ आप सभी का स्वागत रहेगा भाई। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेस में खाली जाना है और आपके लिए मेरे पास 2 बैचेस हैं और जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए। एक समर्पण पर 2.0, दूसरा है ये पहला वाला पूरा खत्म है, उसको भी देख सकते हो। इस समर्पण 2.0 में हमने पूरे सिलेबस को, चाहे हम बात करें कंटेंट में आओगे इसके बाद, चाहे हम बात करें मैथ्स के बारे में, चाहे जीएस जीके के बारे में, चाहे मैथ्स अर्थमेटिक हो, एडवांस्ड हो, चाहे रीजनिंग हो, पूरा कंप्लीट आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, लाइव जारी हैं। नहीं देख सकते बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, जहां पर टेलीग्राम का ग्रुप भी दे रखा है। ये पर्सनल उन बच्चों का है जो केवल इस बैच में है, ताकि उनका कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पर उन्हीं टीचर से पूछ पाते हैं जो उनको पढ़ा रहे होते हैं। इस वाले बैच में पूरी मैथ्स हम ही ने पढ़ाई है, तो अगर हमसे भी कोई डाउट वगैरह रहता है किसी सवाल का तो यही टेलीग्राम पर आप पूछ पाते हो। ये सुविधा मिलती है एसएसजी गुरुकुल पे, ठीक है। इसके साथ अगर किसी भी बच्चे का मैथ्स केवल वीक है, बाकी सेगमेंट बढ़िया है, सिर्फ आप मैथ सीखना चाहते हो ऐसी वाली जो आपके सभी एग्जाम में काम आ जाए, तो आपका स्वागत रहेगा भाई फाउंडेशन बैच में, मैथ्स वाले में। इसमें हम सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो सभी वैकेंसी के लिए तैयारी करवाते हैं। अरिथमेटिक प्लस एडवांस्ड पूरा कंप्लीट मैथ ऐसी होती है जिसको आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, मतलब उस टाइप की हर एक टाइप वाइज चीजों का यहाँ पर पहले वीडियो लेक्चर, फिर उसके ठीक बगल में उसके नोट्स रहेंगे, जिसको आप नोट्स बना सकते हो उससे डाउनलोड करके। क्वेश्चन शीट रहेगी, फीस है मात्र 499 और पूरा कंप्लीट बैच रहेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। क्लासेस लाइव होती हैं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में उन्हें देख सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। पूरी मैथ मतलब आपकी यहाँ से अच्छी हो जाती है, वो भी हाई लेवल तक की, चाहे हम एसएससी सीजीएल की बात करें या किसी अनदर एग्जाम की भी बात करें, रेलवे हो गया, यूपी SSSC हो गया, इंक्लूडिंग डीआई वगैरह सब यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं नए चैप्टर की ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ अगले वाले सेशन में। स्वागत रहेगा आपका आपके अपने बैच में एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। थैंक यू।